guys, welcome and welcome back to my channel. Hope you all are doing great. So आपने थंबनेल देख के पता कर ही लिया होगा कि मैंने यहाँ पे 50 डेज़ का चैलेंज लिया अपने नीट के सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। और अगर आपका भी बैकलॉग है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे ज़रूर मेंशन करिए। और यहाँ पे मैं अपने नीट की जर्नी को शेयर करूँगी और ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं अपने बारे में आपको बता देती हूँ कि मैं हूँ फर्स्ट ईयर ड्रॉपर। मैंने अभी तक एक भी अटेम्प्ट नीट का नहीं दिया है क्योंकि लास्ट ईयर मेरे 12th बोर्ड्स थे और मैंने 11th रिवाइज़ नहीं की थी। तो मैंने सोचा कि अपने अटेम्प्ट को वेस्ट करने से क्या अच्छा, मेरा मोरल डाउन होगा वो मार्क्स देख के। जब मैंने प्रिपरेशन ही नहीं की थी तो आई नो मुझे एक बार बैठना चाहिए था एग्ज़ाम में, एक एक्सपीरियंस लेना चाहिए था। बट एनीवेज़ मैंने वो एग्ज़ाम नहीं दिया, ना मैंने फॉर्म फिल किया, ना वो एग्ज़ाम दिया। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी माई फर्स्ट एवर नीट एग्ज़ाम। सो उसकी प्रिपरेशन जर्नी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल एज़ यू ऑल नो कि अप्रैल से लेके नवंबर तक का मंथ आ गया है। इतने टाइम में मेरा नॉट मोर देन 50% सिलेबस भी नहीं हुआ है। और आई नो कि बहुत से लोग होंगे जो मुझसे रिलेट कर सकते हैं। आई नो बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ड्रॉप ईयर में जिनके हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं, जिनकी फैमिली में प्रॉब्लम होती है, उनके पास अच्छा बैकग्राउंड नहीं होता, उनके पास बैच नहीं होता, या फिर ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो नहीं होती है। बट द थिंग इज़ जो मेन स्टूडेंट्स के साथ होती है कि उनके पास सब कुछ होता है। उनके पास अपना रूम होता है, अपने पढ़ने के लिए बुक्स, कॉपीज़, नोट्स और सब कुछ होता है, बैच भी होता है। बट द थिंग इज़ वो पढ़ नहीं पाते हैं। सेम लाइक मी, मेरे पास भी सब कुछ है, मतलब बैच है मेरे पास नोट्स हैं, मेरे पास नोटबुक्स हैं, मेरे पास बुक्स, कॉपीज़ सब कुछ है। बट द थिंग इज़ मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। आई डोंट नो वाई। वो कंसिस्टेंसी लगता है ना जो 9-10 में कंसिस्टेंसी थी, जो स्कूल टॉपर थे हम लोग, तो कंसिस्टेंसी थी, वो कंसिस्टेंसी अब कहीं ना कहीं खो गई है। आपको मैं बताऊँ, मैंने अपने 5 डायरीज में शेड्यूल्स बनाए हैं बट उसमें से एक भी शेड्यूल नहीं फॉलो होता है। द थिंग इज़ कि मैंने आज शेड्यूल बनाया और कल वो शेड्यूल मुझसे फॉलो ही नहीं होता। आई डोंट नो वाई। तो वही सारी चीज़ें हैं, इतना बैकलॉग हो गया। मेरा ऐसा था कि शुरू में मैंने 2-3 दिन क्लासेस की, उसके बाद मेरा एक दिन तबीयत ख़राब हो गया, फिर मैंने ऐसे क्लास स्किप करते गए। तो वही सब चीज़ें, स्टार्ट तो अच्छे से हो जाता है बट फिनिश करना इज़ रियली वेरी डिफ़िकल्ट। तो नाउ इट्स टाइम कि अगर हमने वो जो सपना देखा था कि हाँ हम लोग MBBS सीट को पाएंगे, हम लोग एम्स में जाएंगे, तो वो सपना अब कहीं खो सा गया है बट ख़त्म नहीं हुआ है। तो उसी सपने को परस्यू करने के लिए अब आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट नाउ। और आपको मैं यहाँ पे अपनी जर्नी शेयर करूँगी, क्या मैंने चैलेंज लिया है, मैं कैसे कंप्लीट करूँगी, मैं सब कुछ आपको बताऊँगी, अपनी स्ट्रैटेजीज़। और मैं यहाँ पे आपको एकदम रियल अपडेट दूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ भी फेक दिखाऊँ कि मैंने आज इतना पढ़ लिया, मैंने आज 12 घंटे पढ़ लिया। नो, आई नो स्टार्टिंग में आप उतनी लॉन्ग सेटिंग्स नहीं कर सकते, 5 घंटे पढ़ेंगे, 6 घंटे पढ़ेंगे, तो मैं वो भी आपको दिखाऊँगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे साथ क्या इश्यूज़ हैं। जब मैंने जैसे ये चैप्टर स्टार्ट किया था, आप लोग देख सकते हैं, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड एनिमल्स, ये मैंने आकांक्षा मैम से स्टार्ट किया था। एक्चुअली मैं PW से ही पढ़ रही हूँ, यकीन बैच से, बट आई हैव नॉट टेकन एनी बैच गाइज। मैंने कोई बैच नहीं लिया, मैं टेलीग्राम से ही पढ़ रही हूँ, टेलीग्राम के लेक्चर्स ही देखती हूँ मैं। और मैंने जैसे ये चैप्टर के नोट्स तो बनाए हैं, मैंने इसको कंप्लीट किया, बट मैंने इसके कनेक्टिव टिश्यू के बाद मैंने यहाँ पे लिखा है कि मेरे कितने लेक्चर्स पेंडिंग हैं। तो मेरे ये लेक्चर्स पेंडिंग हैं। मैंने सेल चैप्टर पूरा नहीं किया, मैंने सेल आधा किया। तो मेरे साथ यही है ना कि मैं कुछ चैप्टर स्टार्टिंग के, मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है कि न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, अब स्टार्ट करते हैं। बट द थिंग इज उसको स्टार्ट करके फिर छोड़ते हैं कि हाँ लेक्चर देख लेंगे। तो आप टेलीग्राम पे हो ना, तो आपको और डिले करने का मन करता है। बैच में एक लगता भी है कि हाँ लेक्चर्स बढ़ते जा रहे हैं, बट इफ़ यू आर ऑन टेलीग्राम तो आपको बहुत ज़्यादा फोकस के साथ पढ़ना पड़ता है। तो यही सब चीज़ें हैं कि मैंने न्यू चैप्टर स्टार्ट कर लिए हैं और ऐसे ही सब कुछ चल रहा है। और मैंने एक टेस्ट सीरीज़ भी ली है PW की, नीट RTS ऑफलाइन वाली, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों है उसमें। बट द थिंग इज़ मैंने अभी तक कोई भी टेस्ट नहीं दिया। मैंने 21 सितंबर को ही इनरोल किया था, तो 21 सितंबर वाला एग्ज़ाम नहीं दिया। उसके बाद मैं पैनिक हो जाती थी कि मेरा सिलेबस नहीं कंप्लीट है। द मेन इशू इज़ कि मेरा फिज़िक्स का सिलेबस नहीं कंप्लीट है। आप जो ये शेड्यूल देख रहे हैं सामने, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, मैंने ये सिलेबस बनाया था कि मैं अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में ऐसे कंप्लीट करूँगी। बट द थिंग इज़ मैं नहीं कंप्लीट कर पाई। मेरा बहुत ज़्यादा बैकलॉग है फ़िज़िक्स में, एंड प्लस फिज़िक्स में मेरा पूरा का पूरा ही बैकलॉग है। जैसे मैंने मोशन इन स्ट्रेट लाइन मैंने पढ़ा, बट मोशन इन स्ट्रेट लाइन के मैंने क्वेश्चंस नहीं किए, तो उसको पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है।
और मेरे बहुत सारे चैप्टर्स जो हैं वो बैकलॉग में हैं। और रही बात फ़िज़िकल केमिस्ट्री की, तो मैंने अमित महाजन सर के साथ फ़िज़िकल केमिस्ट्री स्टार्ट की थी, बट मेरी फ़िज़िकल केमिस्ट्री पेस में ही नहीं आ पाई, क्योंकि पता नहीं क्या है मोल कॉन्सेप्ट से मुझे प्रॉब्लम, कि जब भी मैं मोल कॉन्सेप्ट देखती हूँ मेरा उसको पढ़ने का मन ही नहीं करता है। मोल कॉन्सेप्ट के बाद मैंने कोई चैप्टर छुए नहीं। तो मेरी अभी पूरी की पूरी अपडेट ये है कि मेरी पूरी की पूरी फ़िज़िकल केमिस्ट्री अभी बची हुई है। मेरा फ़िज़िक्स अभी उतना अच्छे से नहीं हुआ है, मतलब थोड़ा-थोड़ा हुआ है। मेरा फ़िज़िक्स एकदम थोड़ा-थोड़ा हुआ है। रही बात बायो में मैंने 1-2 चैप्टर्स किए हैं, मतलब 11th-12th में ऐसा नहीं है कि हम लोग ने क्लासेस में पढ़ा नहीं है, पढ़े हैं, बट नीट के लिए जो कॉन्सेप्ट चाहिए होता है, अब जो चैप्टर हम लोग दोबारा पढ़ रहे हैं, तो अब लग रहा है कि हाँ, ये कॉन्सेप्ट न्यू है, ये मुझे नहीं पता था 11th-12th क्लास में। तो बायो में मतलब मेरा जैसे सेल हो गया है, सेल साइकिल, सेल डिवीज़न हो गया, सेल में मेरा लास्ट वाला टॉपिक बचा है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स हो गया है। और मेरे बहुत थोड़े-थोड़े मतलब मैंने पढ़े हैं, प्लांट किंगडम को मैंने आधा पढ़ा, एनिमल किंगडम को मैंने आधा पढ़ा, फिर प्लांट फिज़ियोलॉजी मैंने आधा-आधा, थोड़ा-थोड़ा किया। एनिमल फिज़ियोलॉजी में मेरा ब्रीथिंग हो चुका है, बॉडी फ्लूइड्स हो चुका है, और मेरा एक्सक्रीटरी भी हाफ़ हुआ है। अभी मैं न्यूरल पढ़ रही हूँ क्योंकि मेरा टेस्ट है 30 को, और उसके बाद के चैप्टर्स मेरे अभी बायो में भी नहीं हुए हैं। रही बात, मेरी फ़िज़िकल केमिस्ट्री भी नहीं कंप्लीट है, मेरी फ़िज़िक्स भी नहीं कंप्लीट है, और मेरी इनऑर्गेनिक भी मैंने स्टार्ट नहीं किया, तो सब कुछ पेंडिंग है। अब मैंने ये सोचा है कि मैं अपनी 11th बायो जो है वो मैं अपना कंप्लीट कर लूँगी लेटेस्ट बाय दिसंबर, और उसके बाद जो भी शेड्यूल है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूँगी कि मैंने अपने क्या शेड्यूल्स बनाए हैं, कैसे मैं फॉलो करूँगी। आपको मैं अपनी डायरी में दिखाती हूँ कि मैंने एक रफ़ शेड्यूल सा बनाया है, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से बताऊँगी। होप आपको ये दिख रहा हो। तो मैंने जैसे यहाँ पे शेड्यूल बनाया है, आप लोग को दिख रहा होगा कि मैंने जैसे 12th बायो, अभी ये है कि मैं यकीन बैच से पढ़ रही हूँ, और यकीन बैच से पढ़ रही हूँ मैं अभी, और यकीन बैच में अभी 12th बायो का सिलेबस स्टार्ट हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ कि अब मैं इसको ना छोड़ूँ, मैं डेली का डेली इसको करती रहूँ, और उसके साथ साथ डीपीपी करती रहूँ, उसके साथ साथ मैं एनसीईआरटी रीडिंग करती रहूँ। तो जैसे मेरे ये चैप्टर्स हैं, ये चैप्टर्स मेरे 30 के टेस्ट में आ रहे हैं, तो मुझे ये चैप्टर बिफोर 30 कंप्लीट करना है। आज है 17th ऑफ नवंबर, और मेरा ये चैप्टर ऑलमोस्ट हो गया है। इसके नोट्स हैं, मैंने रिवाइज़ नहीं किए हैं, इसके भी नोट्स हैं, मैंने रिवाइज़ नहीं किए हैं। उसके बाद मैंने शेड्यूल बनाया कि जैसे प्लांट फिजियोलॉजी है वो मैं कैसे करूँगी, फिर एनिमल फिजियोलॉजी, लिविंग वर्ल्ड। तो मैंने ये शॉर्ट में एक माइंड में अपने प्लान कर लिया है कि मुझे कैसे करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगी कि कैसे करना है। सो गाइज स्टे ट्यून। आई नो कि मेरी जो प्रॉब्लम है वो आपकी भी प्रॉब्लम होगी, बट द थिंग इज़ कि हम लोग स्टार्ट नहीं करते। आप लोग के साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप लोग ने कभी भी कुछ भी मतलब एक लेक्चर पूरा अच्छे से देखा हो, आपने अच्छे से लेक्चर को कंप्लीट किया हो, एंड उसके बाद क्या कॉन्फिडेंस आता है, लगता है कि हाँ वी विल रीच एम्स, अब तो एम्स दिल्ली मेरा है। सोचिए अगर हम लोग रोज़ अच्छे से पढ़ेंगे, रोज़ एकदम मेहनत से पढ़ेंगे, बस 2 महीने, 8 महीने हम लोग ने वेस्ट कर लिए, बट अब 2-3 महीने अगर हम लोग अच्छे से मेहनत कर लेंगे ना, तो नीट तो हो जाएगा। मतलब इतने मार्क्स आ जाएंगे कि हम लोग को एक अच्छा मेडिकल कॉलेज तो मिल जाएगा। हम लोग को अपनी सीट पक्की करनी है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं अपडेट दूंगी कि मैं अपना सिलेबस कैसे 50 डेज़ के अंदर कंप्लीट करती हूँ, कैसे मैं अपने बैकलॉग को कंप्लीट करती हूँ, कैसे मैं एक पेस में आ जाती हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि दिसंबर तक मैं पूरा सिलेबस करूँगी, हाँ, बट जनवरी मिड तक मेरा मोस्ट ऑफ द सिलेबस मैं ऐसा जनवरी मिड या जनवरी लास्ट फेब तक मैं कंप्लीट कर लूँगी। मतलब वो बैकलॉग का टेंशन, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस, वो एनसीईआरटी रीडिंग का टेंशन नहीं बचेगा, वो सब मैं इधर कंप्लीट कर लूँगी। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि मैं कहाँ से टेस्ट के लिए रिवीजन कर रही हूँ, मैं वन शॉट्स देख रही हूँ, मैं लॉन्ग वीडियोस देख रही हूँ, या फिर मैं क्या कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में स्टे ट्यून गाइस।